हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ओलैप्स की, यानी कि हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल्स की। इसमें हमने कुछ प्रैक्टिकल परफॉर्म कर लिए हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं थ्योरी पोर्शन की, उसके बाद हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा प्रैक्टिकल है, वो है स्टडी ऑफ प्लाज्मोलाइसिस। हम यहाँ पे प्लाज्मोलाइसिस की स्टडी के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें सबसे पहले आप क्या पढ़ते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमने थ्योरी के बारे में, जो प्रीवियस हमारा लेक्चर था उसमें हमने थ्योरी के बारे में बात की थी, जिसमें हमने जाना व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मोलाइसिस क्या है। नेक्स्ट हमने बात की थी प्लाज्मोलाइसिस एंड डी प्लाज्मोलाइसिस की, जिसमें आपने ये दो फिगर आपके पास आते हैं, इनके बारे में आपने चर्चा की थी। यानी कि थ्योरी पोर्शन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद आज हम जानेंगे वीडियो और एनिमेशन के थ्रू कि किस प्रकार से आप अपने प्रैक्टिकल को यहाँ पे परफॉर्म कर पाएंगे। इससे पहले क्विक रिवीजन कर लेते हैं, प्लाज्मोलाइसिस क्या होती है, ऑस्मोसिस क्या होता है, हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले हमने बात की थी व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस क्या है, तो आपने प्लाज्मोलाइसिस में क्या पढ़ा, आपने कहा जो सेल का कॉन्ट्रैक्शन है, यानी कि सेल जो सिकुड़ रही है उसे ही हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। आपने पढ़ा प्लाज्मोलाइसिस इज द प्रोसेस ऑफ श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ अ प्लांट सेल एज अ रिजल्ट ऑफ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल। ठीक है, क्या यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो प्लाज्मोलाइसिस है वो क्या है, सेल का कॉन्ट्रैक्शन है, जो कोशिका है उसका क्या है यहाँ पे, जिसे आप क्या कहते हैं, संकुचन कहते हैं। तो कोशिका यहाँ पे क्यों कॉन्ट्रैक्ट होती है, क्यों सिकुड़ जाती है, क्योंकि कोशिका का जो प्रोटोप्लाज्म है वो यहाँ पे सिकुड़ जाता है। अब प्रोटोप्लाज्म क्या हुआ, हमने कहा कि कोशिका में दो प्रकार के लिक्विड की आप बात करते हैं, तरल पदार्थ की आप बात करते हैं। आपने कहा यहाँ पे साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, दोनों को मिला करके हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। जल्दी से रिपीट करेंगे क्योंकि ये सारी चीजें हम स्टडी कर चुके हैं। नेक्स्ट हमने कहा कि यहाँ पे क्या होता है, जो सेल है, सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है वो सिकुड़ जाता है। क्यों सिकुड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे पानी की हानि हो रही है, लॉस ऑफ वाटर हो रहा है। ठीक है, क्या हुआ, पानी की हानि हो रही है। नेक्स्ट आपने कहा प्लाज्मोलाइसिस इज वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ ऑस्मोसिस एंड अकर्स वेरी रेयरली इन नेचर बट इट हैपन्स इन सम एक्सट्रीम कंडीशंस। ठीक है, प्लाज्मोलाइसिस एज अ रिजल्ट ऑफ ऑस्मोसिस, यहाँ प्लाज्मोलाइसिस हो रहा है ऑस्मोसिस की द्वारा। अब ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस में हमने कहा जो यहाँ पे पानी को आप मान सकते हैं, जो पानी है, जो पानी का मूवमेंट है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर सेमी परमेबल के माध्यम से जो पानी मूव होता है उसे ही हम ऑस्मोसिस कह रहे हैं। तो ऑस्मोसिस में होता क्या है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से जो पानी है वहां पे वो हाई कंसंट्रेशन यानी कि उच्च सांद्रता से लो कंसंट्रेशन यानी कि निम्न सांद्रता की ओर क्या होता है, श्रावित होता है। इसी प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, ऑस्मोसिस कह रहे हैं। ऑस्मोसिस के द्वारा ही यहाँ पे प्लाज्मोलाइसिस होती है। क्योंकि आप पढ़ चुके हैं, अब आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि ऑस्मोसिस के द्वारा किस प्रकार से प्लाज्मोलाइसिस होती है। अभी हम वीडियो और एनिमेशन के थ्रू जानेंगे कि क्या यहाँ पे हो रहा है। ये बात क्लियर है। नेक्स्ट हमने कहा we can induce plasmolysis in the laboratory by immersing living cells in a strong salt solution or sugar solution to lose water from the cell. हम प्लाज्मोलाइसिस को लेबोरेटरी में यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। कैसे, हमने क्या किया, एक सॉल्यूशन लिया, एक हमने विलियन लिया, उसमें हमने लिविंग सेल को डाला और जब लिविंग सेल को डाला तो उसमें फिर चेंजेस आएंगे। क्या होगा, वहां पे लॉस ऑफ वाटर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नॉर्मली पीपल यूज रियो और अ थ्रेड स्कैन या plant epidermal cell for experiment because they have colored cell sap which can be clearly visible. अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जो रियो है उसकी लीफ को आप ले सकते हैं और वहां पे आप स्टडी कर सकते हैं प्लाज्मोलाइसिस की। चलिए, नेक्स्ट आपको बताया गया है लेट्स सी हाउ वाटर पास थ्रू अ सेल मेम्ब्रेन। अब देखते हैं कि जो पानी है वो सेल मेम्ब्रेन से पास कैसे होता है। आपने कहा द सेल मेम्ब्रेन इज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। कौन सी सेल मेम्ब्रेन की बात हो रही है, जो आपने प्लांट लिया है, जो प्लांट की लीफ आपने ली है, आप क्या कर रहे हैं, प्लांट सेल को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि प्लांट सेल में प्लाज्मोलाइसिस किस प्रकार से हो रही है। तो आपको यहाँ पे बताया गया है जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो कैसी है, यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, यानी कि सेलेक्टेड मटेरियल वहाँ पे क्या हो सकते हैं, पास हो सकते हैं। ठीक है,
दैट सेपरेट द इंटीरियर ऑफ ऑल सेल्स फ्रॉम द सराउंडिंग इन्वायरमेंट। तो जो यहाँ पे आपने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा है, सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? सेल मेम्ब्रेन जो सेल और इन्वायरमेंट के बीच का क्या है, यहाँ पे बैरियर है, दोनों को अलग करती है। द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अलाउ सम पार्टिकल्स, आयंस और वाटर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन बट ब्लॉक्स अदर्स। यहाँ पे बताया गया कि सेल मेम्ब्रेन से क्या क्या पास हो सकता है, कुछ पार्टिकल्स हो सकते हैं, कुछ आयंस हो सकते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हो सकते हैं। Water molecules constantly move inside and outside the cell across cell membrane। अब यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन से पानी क्या होता है, रेगुलरली अंदर और बाहर जा सकता है। आप कह सकते हैं कि इजिली यहाँ पे क्या हो रहा है, पास हो रहा है। द फ्री फ्लो ऑफ वाटर हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस ऑफ इनेबलिंग सेल्स टू एब्जॉर्ब वाटर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्लाज्मोलाइसिस और डी प्लाज्मोलाइसिस के बारे में हमने पढ़ा। तो आपने क्या क्या चीजें यहाँ पे पढ़ी, देखिए। आपने कहा व्हेन अ प्लांट सेल इज इमर्ज इन कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन, यानी कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जब आपने एक प्लांट सेल को रखा, वाटर फ्रॉम द सेल सैप मूव्स आउट ड्यू टू द एक्सोस्मोसिस। ठीक है, क्या हुआ कि जब आपने एक सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा तो वहां पे जो पानी था वो क्या हुआ, उसमें एक्सोस्मोसिस देखने को मिले। एक्सोस्मोसिस is the passage of water from higher concentration to lower concentration through semi permeable membrane। क्या सिचुएशन आपको दी गई है, आपने एक सॉल्यूशन लिया, सॉल्ट सॉल्यूशन जो कि हाइपरटोनिक था, उसमें आपने क्या किया, प्लांट सेल को रखा। जब प्लांट सेल को आपने रखा तो जो पानी था या फिर जो आप कह सकते हैं जो सेल सैप था, वो सेल से बाहर की ओर क्या हुआ, मूव हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपको कहा गया है व्हेन अ प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन, वाटर कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल इज ग्रेटर देन विच इज आउटसाइड द सेल, देयरफॉर वाटर मूव्स थ्रू द सेल मेम्ब्रेन इनटू द सराउंडिंग मीडियम। अल्टीमेटली द प्रोटोप्लाज्म सेपरेट फ्रॉम द सेल वॉल एंड एज्यूम स्फेरिकल शेप, इट इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। अब आपको बताया गया है प्लाज्मोलाइसिस की डेफिनेशन। ठीक है, आपको एक सिनारियो हमने यहाँ पे देखा था कि आपने क्या किया, किस प्रकार के सॉल्यूशन में आपने प्लांट सेल को लिया। तो नेक्स्ट में आपको बताया कि व्हेन अ प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन अ कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन, जब आपने सॉल्ट सॉल्यूशन में सेल को रखा, वाटर कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल इज ग्रेटर देन दैट विच इज आउटसाइड द सेल। जो सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन था, पानी की जो सांद्रता थी वो अधिक थी, किससे, उस सॉल्यूशन से। उस जो आपने एक विलियन लिया है, उस विलियन में जो पानी की मात्रा थी और सेल में जो पानी की मात्रा है, दोनों में अंतर था। ज्यादा पानी की मात्रा किसमें, हमने कहा कि जो सेल आपने ली है उसमें ज्यादा पानी की मात्रा है। और हमने कहा कि जब भी आप ऑस्मोसिस को पढ़ते हैं, आपने कहा कि जो पानी मूव कहाँ से होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में। इसका मतलब जो पानी मूव होगा वो सेल से उस विलियन की ओर होगा। इतनी बात क्लियर है। तो जब उस विलयन की ओर पानी मूव होगा तो सेल से पानी निकलेगा, और जब सेल से पानी निकलेगा तो जो सेल है वो क्या होगी, श्रिंक होगी, यहाँ पे सिकुड़ जाएगी। ठीक है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, प्लाज्मोलाइसिस कह रहे हैं। प्लाज्मोलाइसिस के दौरान क्या होता है, आपने देखा कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो वहाँ पे सेल होती है, जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल से अलग वहाँ पे हो जाता है। ठीक है, यानी कि जो प्रोटोप्लाज्म है आपने पढ़ा, अल्टीमेटली द प्रोटोप्लाज्म सेपरेट फ्रॉम द सेल वॉल एंड एज्यूम स्फेरिकल शेप, इट इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। नेक्स्ट आपने क्या कहा, आपने कहा व्हेन अ प्लाज्मोलाइज्ड सेल इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, that is the solution having solute concentration lower than cell sap। ठीक है, the water moves into the cell because of higher concentration of water outside the cell than in the cell। अब पहले आपने क्या कहा, पहले आपने जो सेल है उसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा। नेक्स्ट जो आपने रखा वो क्या रखा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में आपने सेल को रखा। तो जब आपने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल को रखा तो आपने क्या कहा, द वाटर मूव्स इनटू द सेल, जो वाटर होगा वो सेल में एंटर करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो पानी का कंसंट्रेशन है वो सॉल्यूशन में ज्यादा था। द सेल देन स्वेल्स टू बिकम टर्जिड, इट इज कॉल्ड डीप्लाज्मोलाइसिस। अब प्लाज्मोलाइसिस और डीप्लाज्मोलाइसिस आपको बताया गया है। प्लाज्मोलाइसिस है सेल का सिकुड़ना, और डीप्लाज्मोलाइसिस है सेल का स्वेल होना, यानी कि स्वेल जो सेल है सेल का फूलना। इतनी बात क्लियर है।
If we place living cell in isotonic solution, that is both solution have the same amount of solute concentration, there is no net flow of water towards the inside or outside. Here the water moves in and out of the cell and is in equilibrium, so the cell are said to be flaccid. अब हमने क्या कहा, आपने दो प्रकार के सॉल्यूशन की बात कर ली है। तीसरा सॉल्यूशन हमने कहा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। देखिए ये सारे जो सॉल्यूशन हैं प्रीवियस लेक्चर में हमने डिटेल में जाने हैं कि किसे हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कह रहे हैं, किसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कह रहे हैं और किसे हम हाई आइसोटोनिक सॉल्यूशन कह रहे हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में यहाँ पे क्या होता है, जो सॉल्यूट का अमाउंट है वो सेल में और सॉल्यूशन में दोनों में सेम रहता है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, यहाँ पे पानी का कोई मूवमेंट नहीं होता है, यानी कि ना ही सेल फूलेगी और ना ही सेल यहाँ पे क्या होती है, श्रिंक होती है। इस प्रकार से आपने क्या किया, तीन प्रकार के सॉल्यूशन आपने देखे और आपने देखा कि प्लाज्मोलाइसिस किस प्रकार से यहाँ पे होता है। एक आपके पास इमेज आई है दो, जिसमें आपने पहली जो इमेज है वहां पे आपको बताया गया है प्लाज्मोलाइज्ड सेल इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा है डी प्लाज्मोलाइज्ड सेल इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। दोनों को आप यहाँ पे क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, दोनों में क्या हुआ, दोनों में जो प्रोटोप्लाज्म था वो सेल वॉल से सेपरेट हो गया। जैसे कि अगर आप इस वाली इमेज में देखें, अगर आप इस वाली इमेज को देखें तो आपने क्या कहा, ये जो सेल वॉल है, ये जो प्रोटोप्लाज्म है वो सेल वॉल से क्या हो गया है, अलग हो गया है, ठीक है, यानी कि सेल सिकुड़ गई है। अगर आप इस वाली इमेज को देखेंगे तो आपने क्या देखा कि जो सेल वॉल है वो पूरी तरीके से सेल से अटैच्ड है, इसका मतलब सेल फूली हुई है, इसे हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। इसी के साथ आपने ऑस्मोसिस को समझा, ऑस्मोसिस के प्रकार आपने यहाँ पे समझे। चलिए अब हम जानेंगे यहाँ पे वीडियो और एनिमेशन के थ्रू कि किस प्रकार से आप प्लाज्मोलाइसिस को एनालाइज कर सकते हैं। Study of plasmolysis. ये आपका एम यानी कि उद्देश्य है। इस प्रैक्टिकल का जो एम आप लिखेंगे वो क्या है, स्टडी ऑफ प्लाज्मोलाइसिस, यानी कि आप प्लाज्मोलाइसिस को यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। Materials required. यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको किस किस मटेरियल की आवश्यकता है। इससे पहले आप क्या करते हैं, जब भी आप प्रैक्टिकल को लिखते हैं तो आप सबसे पहले उद्देश्य लिखते हैं, फिर उसके बाद आप जो जो सामग्री आपको चाहिए होती है उस सामग्री को लिखते हैं। तो आपको क्या क्या मटेरियल चाहिए आप नोट कीजिए साथ में। Dropper, forceps, needle, glass slides, cover slips, Rio leaf, sodium chloride 0.1. देखिए अब आपने क्या कहा, आपको ड्रॉपर चाहिए। ड्रॉपर जो भी आपको सॉल्यूशन लेना होता है अपनी स्लाइड पे आप क्या करते हैं, ड्रॉप डालते हैं। जो भी आपका सॉल्यूशन होता है उसके लिए आप ड्रॉपर का यूज़ करते हैं। फॉरसेप का यूज़ आप क्या करते हैं, जो आपकी सेल होती है उसको आप एक शेप में लाने के लिए करते हैं। नीडल हो गया है, ग्लास स्लाइड हो गया है, कवर स्लिप हो गया है, ये सारी चीज़ें आप क्या करेंगे, प्रैक्टिकल के दौरान यूज़ करेंगे। इसी के साथ आप जिस प्लांट को यूज कर रहे हैं वो है रियो, उसकी लीफ आप लेंगे और उस लीफ से आप क्या करेंगे, उसी लीफ को आप यहाँ पे एनालाइज करेंगे। इसी के साथ जो सॉल्यूशन आप लेंगे वो है सोडियम क्लोराइड, जिसमें सबसे पहला है 0.1% सॉल्यूशन। Sodium chloride 5% solution. देखिए अब आपने दो प्रकार के सॉल्यूशन यहाँ पे लिए हैं। पहला आपको बताया गया है सोडियम क्लोराइड 0.1% सॉल्यूशन, Sodium chloride 5%. दूसरा है सोडियम क्लोराइड 5% सॉल्यूशन एंड अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यानी कि आपके पास ये सारी चीजें आ जाती हैं जो कि आपके मटेरियल में आती हैं। इतनी बात क्लियर है। 1% solution, sodium chloride 5% solution, and a compound microscope. Procedure. Take a Rio leaf and tear the leaf obliquely with a single jerk. Peel off a small segment from the lower surface of the Rio leaf using forceps. ध्यान दीजिए, Place the आपको क्या करना है, रियो लीफ को आपने लिया और उसे आराम से आपने क्या किया, फोल्ड किया। इस प्रकार से फोल्ड करेंगे कि जो आपकी लीफ है उसका जो लोअर सरफेस है, यानी कि जिसे आप एपिडर्मिस कहते हैं, एपिडर्मिस इजीली वहां से रिमूव हो जाए। आपको क्या करना है, एक सेल को यहाँ पे एनालाइज करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, लीफ को आपने फोल्ड किया और उसकी जो एपिडर्मिस थी उसे आपने क्या किया, इजिली वहां से निकाला। नेक्स्ट आपने क्या किया, उसे अपनी जो स्लाइड है स्लाइड पे उसे रखा।
on glass slide 1. Peel off another small segment from the lower surface of the Rio leaf using forceps. Place the leaf peel on glass slide 2. अब देखिए, ध्यान दीजिए, आप कर क्या रहे हैं, आप यहाँ पे दो स्लाइड को बना रहे हैं। क्यों दो स्लाइड को बना रहे हैं? क्योंकि आपको प्लाज्मोलाइसिस और डी प्लाज्मोलाइसिस दोनों को देखना है। तो आप क्या करेंगे, दो स्लाइड बनाएंगे। फिर से देखिए आपने क्या किया, प्रोसीजर ध्यान दीजिए। Procedure. Take a Rio leaf and tear the leaf obliquely with a single jerk. Peel off a small segment from the lower surface of the Rio leaf using forceps. Place the leaf peel on glass slide 1. ये आपकी स्लाइड नंबर 1 प्रिपेयर हो गई है। फिर आप क्या करेंगे, अपनी स्लाइड नंबर 2 को यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे। Peel off another small segment from the lower surface of the Rio leaf using forceps. Place the leaf peel on glass slide 2. Take sodium chloride 0.1% solution from the beaker using a dropper. आप क्या करेंगे, ड्रॉपर का यूज करके आप सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन को लेंगे, लेकिन कौन सा, जो कि 0.1% है। ध्यान दीजिए, दोनों ही सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन हैं, लेकिन आपको इसका अमाउंट ध्यान में रखना है। एक में सोडियम क्लोराइड का जो अमाउंट है वो 0.1% है और दूसरे बीकर में सोडियम क्लोराइड का जो अमाउंट है वो 5% है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या किया, सोडियम क्लोराइड के 0.1% के सॉल्यूशन को ड्रॉपर से लिया और उसे Put 2 to 3 drops of solution. स्लाइड नंबर 1 में आपने डाल लिया है। ध्यान दीजिए, आपने स्लाइड नंबर 1 में कौन सा सॉल्यूशन यूज किया है और स्लाइड नंबर 2 में कौन सा सॉल्यूशन यूज किया है। Solution on slide 1. Using another dropper, take the sodium chloride 5% solution from the second beaker. Put 2 to 3 drops of the solution on. अब आपने क्या किया, आपने जो आपके पास दूसरा सॉल्यूशन था, दूसरे बीकर में आपके पास जो सॉल्यूशन था जिसमें कि सोडियम क्लोराइड का जो अमाउंट है वो 5% है, वहां से आपने क्या किया, ड्रॉपर की मदद से कुछ ड्रॉप ली और उसे दूसरी स्लाइड में डाल दी है। Slide 2. Place the cover slip over the peel on both sides using a needle. चलिए, अब आपने क्या किया, दोनों स्लाइड में आपने क्या किया, जो आपका मटेरियल था यानी कि जो आपकी सेल थी उसमें आपने सॉल्यूशन को डाला और कवर स्लिप से उसे कवर कर दिया है। Place the slides in the compound microscope. सबसे पहले आप स्लाइड नंबर 1 को यहाँ पे एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। यहाँ पे प्लाज्मोलाइसिस हुई है या डी प्लाज्मोलाइसिस आपको देखने को मिली है। Observe them under the microscope. Observation. We can observe that cells in dilute solution sodium chloride 0.1% in slide 1 absorb water due to endosmosis and appear turgid. Cells in the concentrated solution. अब आपके पास यहाँ पे रिजल्ट आए हैं दोनों स्लाइड के। यह है स्लाइड नंबर 1, यह है स्लाइड नंबर 2। स्लाइड नंबर 1 को आपने जिस सॉल्यूशन में डाला था उसमें जो पानी का अमाउंट था वो ज़्यादा था, क्योंकि आपने क्या देखा, सोडियम क्लोराइड का जो अमाउंट है वो है 0.1%। ठीक है, जब पानी का अमाउंट ज़्यादा था इसका मतलब सॉल्यूशन में पानी का अमाउंट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सेल। तो जो पानी यहाँ पे मूव होगा वो कहाँ से, सॉल्यूशन से सेल की ओर होगा। जब सॉल्यूशन से सेल की ओर पानी का मूवमेंट हुआ, इसे ही हम क्या कहते हैं, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। यानी जो हाई कंसंट्रेशन था, यानी कि आपने क्या कहा कि मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि पानी का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर यहाँ पे क्या हुआ है, प्रवाह हुआ है। एज अ रिजल्ट हमें क्या देखने को मिला, हमने कहा हमारी जो सेल है वो कैसी है, फूल गई है। तो अभी आपने पढ़ा था कि जब भी आपकी सेल फूल जाती है तो वो किस प्रकार के सॉल्यूशन में फूलती है, आपने कहा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, क्योंकि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट की मात्रा है वो कम थी, किसमें, जो आपने सॉल्यूशन लिया था। ठीक है, वहीं अगर आप यहाँ पे स्लाइड नंबर 2 की बात करें तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो प्रोटोप्लाज्म में जो पिंक कलर का आपको दिख रहा है वो क्या है, सेल वॉल से अलग हो गया है, वो सेल वॉल से अलग हो गया है, सेल यहाँ पे श्रिंक हो गई है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो सॉल्यूशन था उसमें सोडियम क्लोराइड का जो अमाउंट है वो 5% है, इसका मतलब काफी ज्यादा था। जब यहाँ पे सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा है इसका मतलब यहाँ पे सॉल्वेंट का अमाउंट कम था, यानी कि यहाँ पे पानी कम था। ये जो आपने बीकर नंबर 2 से जो आपने सॉल्यूशन लिया है वहां पे जो पानी था उसका अमाउंट कम था।
जब इस यहाँ पे जो पानी का अमाउंट कम है, इसका मतलब जो सेल है, सेल के अंदर जो पानी का अमाउंट है वो ज़्यादा है, तो क्या होगा, सेल से जो पानी या सेल सैप है वो कहाँ से, फ्रॉम सेल टू सॉल्यूशन, यहाँ पे क्या होगा, जो मूवमेंट होगा वो सेल से सॉल्यूशन की तरफ होगा। तो सेल से जब पानी निकला या सेल से जब सेल सैप निकला तो क्या होगी, जो सेल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी और आपने क्या देखा, सेल यहाँ पे सिकुड़ गई है। और सेल किस सॉल्यूशन में सिकुड़ती है, आपने कहा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, यहाँ पे जो सेल है वो सिकुड़ जाती है। Sodium chloride 5%. In slide 2, lose water from the cell sap, causing contraction of the protoplasm due to endosmosis. The process is called plasmolysis. अब आप क्या करेंगे, फिर से प्रोसेस को ध्यान से देखेंगे कि कहाँ पे आपने क्या किया है, किस मटेरियल का यूज आपने कहाँ पे किया है, और उसके बाद आप क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, और जो भी रिजल्ट आपको दिखा है वो आप अपनी लैंग्वेज में अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। Study of plasmolysis. Materials required: dropper, forceps, needle, glass slides, cover slips, Rio leaf, sodium chloride 0.1% solution, sodium chloride 5% solution, and a compound microscope. Procedure: take a Rio leaf and tear the leaf obliquely with a single jerk. Peel off a small segment from the lower surface of the Rio leaf using forceps. Place the leaf peel on glass slide 1. Peel off another small segment from the lower surface of the Rio leaf using forceps. Place the leaf peel on glass slide 2. Take sodium chloride 0.1% solution from the beaker using a dropper. Put 2 to 3 drops of solution on slide 1. Using another dropper, take the sodium chloride 5% solution from the second beaker. Put 2 to 3 drops of the solution on slide 2. Place a cover slip over the peel on both sides using a needle. Place the slides in the compound microscope. Observe them under the microscope. Observation: we can observe that cells in dilute solution sodium chloride 0.1% in slide 1 absorb water due to endosmosis and appear turgid. Cells in the concentrated solution sodium chloride 5% in slide 2 lose water from the cell sap, causing contraction of the protoplasm due to endosmosis. The process is called plasmolysis. चलिए, इस प्रकार से आपने क्या देखा, यहाँ पे एंडोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस के बारे में आपने पढ़ा, यानी कि प्लाज्मोलाइसिस और डीप्लाज्मोलाइसिस के बारे में पढ़ा। चलिए, अब यदि हम यहाँ पे परफॉर्म करें सिमुलेटर में कि किस प्रकार से आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लिया है, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन को आपने लिया है, जिसमें आपने 0.1% लिया है। तो आपने क्या कहा, आपके पास दो सेल हैं, एक है नॉर्मल सेल, एक है यूजर सेलेक्टेड सेल, यानी कि जो आपने सेल सेलेक्ट की है वो आपके पास ये वाली आती है, ये है नॉर्मल सेल। तो जो हमने सेल को सेलेक्ट किया है वो किस प्रकार की आई, हमने कहा यहाँ पे सेल कैसी है, फूल गई है। ठीक है, जब भी सेल फूलती है तो हमने कहा कैसे सॉल्यूशन में फूल रही है, हमने कहा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जो सेल है हमारी वो फूल जाती है। ये सेम चीज आपने क्या किया है, थ्योरी में पढ़ी है, सेम चीज अभी आपने एनिमेशन के थ्रू जानी है। अब यदि हम यहाँ पे जो NaCl का जो सॉल्यूशन है, अगर यहाँ पे चलिए, अब हम यहाँ पे जो हमारा सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन हम चेंज कर लेते हैं और हम यहाँ पे 1.80% लेते हैं। देखिए, आप जान रहे हैं कि यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, जो सॉल्यूशन है हमारा, सॉल्यूशन में हम सॉल्यूट का अमाउंट देख रहे हैं। अगर सॉल्यूट का अमाउंट कम है, इसका मतलब सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा है। सॉल्वेंट आपने क्या कहा, हमने कहा ज़्यादातर जब भी हम सॉल्यूशन लेते हैं तो ज़्यादातर में जो सॉल्वेंट होता है वो पानी यहाँ पे होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो NaCl सॉल्यूशन है वहाँ पे जो सोडियम क्लोराइड का अमाउंट है वो है 1.80%। ठीक है, अब जब हमने इसे माइक्रोस्कोप में यहाँ पे ऑब्जर्व किया तो आपने क्या पाया, आपने पाया जो सेल हम यूज कर रहे हैं वो कैसी हो गई है, यहाँ पे श्रिंक हो गई है। श्रिंक होने का मतलब है कि किस प्रकार का सॉल्यूशन है, आपने कहा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है।
फिर से हम यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का जो कंसंट्रेशन है उसे चेंज करते हैं और फिर से अगर हम यहाँ पे इसे माइक्रोस्कोप में एनालाइज करते हैं तो आपने क्या देखा? आपने देखा यहाँ पे जो सेल है, सेल में कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। दोनों सेल अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, इस वाली को और इस वाली को, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। ना ही सेल यहाँ पे फूली है, ना ही सेल यहाँ पे श्रिंक हुई है। इसका मतलब हमारा जो सॉल्यूशन था वो था आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो इतनी बात क्लियर है। इसमें आपने क्या क्या पढ़ा अभी तक? प्लाज्मोलाइसिस के बारे में पढ़ा है, ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ा है और ऑस्मोसिस के प्रकार के बारे में पढ़ा है। चलिए, तो क्लास इस प्रकार से हमने प्लाज्मोलाइसिस के बारे में पढ़ा। आपने देखा किस प्रकार से आप इसे अपने लैब में भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।